बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हमने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के चैप्टर 5 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे। आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझना है। इसको समझने की बेस पे ही आप इसके जो इफेक्ट्स हैं सोल्यूशन पे, सॉल्युबिलिटी पे, मेल्टिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट पे, वो सारे आप स्टडी कर सकेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास फेलो से जरूर शेयर किया करें। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो लिखी पढ़ी बात करते हैं, बाद में आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करूंगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन हाइड्रोजन एटम covalently bonded to some electronegative atom। यहां तक बात समझे पहले कि ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो मौजूद है हाइड्रोजन एटम। तो ये मैं बना रहा हूं हाइड्रोजन एटम, ठीक है, एक, और साथ में उसके क्या मौजूद है, बिटवीन हाइड्रोजन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड टू सम इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव HCl O, ठीक है, मे बी HFO, ठीक है, या HN हो। तो ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, उसके एंड अदर नियर बाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और दूसरा जो उसके करीब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद होगा, ठीक है, उनके दरम्यान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इज कॉल्ड हाइड्रोजन H बॉन्डिंग। इसको हम क्या लिखते हैं, H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें हाइड्रोजन का होना लाजमी है। जैसे अब ये HCl है, ठीक है, तो बेसिकली इट इज टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, परमानेंट डाइपोल, ठीक है, P लिख लें आप बेशक इसके साथ। अब जैसे ये एक HCl मौजूद है, इसके साथ करीब ही दूसरा HCl मौजूद है, तो एक HCl के हाइड्रोजन जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड है क्लोरीन के साथ, और दूसरे एटम के नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो हमारे पास क्या कहलाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। ठीक है, अगर आप HF की एग्जांपल देखें, ये HF का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसी तरह से ये HF का दूसरा मॉलिक्यूल है, जैसे मर्जी ओरिएंटेशन कर लें। ये HF का तीसरा मॉलिक्यूल है। तो एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान में आप इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास होगी स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेसिकली ये होती किसके दरमियान में, ये फ्लोरीन के ऊपर जो लोन पेयर मौजूद होगा ये उसके और हाइड्रोजन एटम के दरमियान में होगी। ठीक है, ये चीज भी हम अभी देखते हैं। बहरहाल ये जो है इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जो हमने पढ़ी इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल और डाइपोल डाइपोल में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे क्या है, स्ट्रॉन्ग है। येट वीकर देन ऑल इंट्रामॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की निस्बत ये क्या है, वीक है। कौन कौन सी इंट्रामॉलिक्यूलर, जैसे हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या फिर हमारे पास आयनिक मेटेलिक किसी भी किस्म का बॉन्ड हो, ये उनसे वीक है, लेकिन अपनी तरह की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उनसे क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखना है, ये तो आपको समझ आ गई ना, हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जो जुड़ा हो उसके और दूसरे करीब मौजूद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, जो मैंने ग्रीन कलर की बनाई, यहाँ ये रेड बनाई, ये कहलाएंगे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहलाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये डिपेंड किस किस पे करता है, इट डिपेंड्स अपॉन, पहला, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एक मॉलिक्यूल या एक खास तरह के सब्सटेंस में कितनी मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, किस पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच कितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। दूसरा, नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर लोन पेयर्स कितने मौजूद हैं। ठीक है, ये चीज अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वाटर का मॉलिक्यूल है एक OH, ठीक है, इसके करीब भी दूसरा मौजूद है OH, ठीक है। यहां पे भी स्टूडेंट्स आप इसको चाहें तो थोड़ा ऐसे बना लें OH, यहां पे एक मौजूद है OH, बल्कि इस वाले को आप ऐसे बनाएं, ठीक है। मतलब रैंडम ओरिएंटेशन है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन। अब इसमें देखें, पहली चीज, एक एटम के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव से कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स। और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर कितने मौजूद हैं, हर ऑक्सीजन के ऊपर स्टूडेंट्स 2 लोन पेयर मौजूद हैं। क्या है, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, इसके पास भी एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, इसके पास भी एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, ठीक है। ऐसे हर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे डेवलप होंगी वो मैं बनाता हूँ। कलर कौन सा रहेगा, इसमें रेड से बना लेते हैं। देखें, इस लोन पेयर और इस हाइड्रोजन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके और इसके दरमियान में, ठीक है, इसके और इसके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके और इसके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल ने कम से कम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2। जिस मर्जी को आप देख लेंगे। बेसिकली ये मेरे से ओरिएंटेशन नहीं बनी, तो ये यहाँ पे ऐसे इसके साथ इसने बनानी, ठीक है। इसको आप एवरेज निकाल लें, 1 मॉलिक्यूल एज water has 2 hydrogen atoms and 2 lone pairs on oxygen, hence it can form 2 H bonds per molecule। एवरेज निकाले ना, वैसे तो आप देखेंगे ना कि इसने इसके साथ ही बनाया, इसके साथ, इसने इसके साथ भी, इसने इसके साथ, तो ये 4 उनका भी तो शेयर है। तो एक के हिस्से में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आएंगे जब आप इनको ओवरऑल डिवाइड करेंगे ना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है रिजल्टिंग, तो फिर क्या असर होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर, ये आपने अपने लफ्जों में लिखना है, जितना मैं लिख रहा हूं उतना काफी है, ठीक है। हेंस वाटर हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हो तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, हाई, और वाटर का कितना आपको पता है, 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब इसके बरअक्स अगर हम देखें नाइट्रोजन, अमोनिया में, सॉरी, NH3 में एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, एक लोन पेयर, ठीक है। अब इसी तरह से आप बना लें, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 लोन पेयर, ठीक है। ऑल्दो अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन है, लेकिन लोन पेयर एक होने के से एक जो मॉलिक्यूल है वो एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। इसीलिए जो अमोनिया है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन वाटर की निस्बत बहुत वीक होती है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सिर्फ कितना है, -33 डिग्री सेल्सियस। तो ये रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं, इसीलिए अमोनिया गैस कहते हैं, अमोनिया लिक्विड हम कभी भी नहीं कहते, ठीक है। अच्छा, फिर इससे अगली एग्जांपल आप देखें, ठीक है, वो है हमारे पास HF की, इसकी HF की, वो मैं ये फैक्टर्स लिख रहा हूं, दोनों फैक्टर्स, एक HF, दूसरा HF, तीसरा HF, ठीक है। हर फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं,
ठीक है। लेकिन इसके पास हाइड्रोजन एटम एक ही होता है, इसलिए बनाता ये भी एक ही है। कितने बनाता है? एक मॉलिक्यूल के हिस्से में एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है, ये अपने आगे वाले के साथ ऐसे करके, ठीक है। एक मॉलिक्यूल के हिस्से में एक ही है, लेकिन क्योंकि एक तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, ये ज्यादा पार्शियल नेगेटिव, ये ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव, तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो एक भी है वो अमोनिया की निस्बत क्या होती है? ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। स्ट्रांग होने की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वह अमोनिया की निस्बत ज्यादा है, 19 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये रूम टेम्परेचर पे भी समवट लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक चीज स्टूडेंट्स इसके अंदर आप माइंड में रखें, ये मैं आपको पहले बताता चलूं कि जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं वो यही आ सकते हैं कि अमोनिया एक बॉन्ड क्यों बनाता है, HF एक बॉन्ड क्यों बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और वाटर दो हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनाता है, ठीक है। तो इसकी रीजन यही है क्योंकि वाटर के पास एक मॉलिक्यूल के पास तो दो लोन पेयर और दो हाइड्रोजन होते हैं, इसलिए वो दो बॉन्ड बनाता है और इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई है जबकि अमोनिया का इतना कम और HF का इतना 19 क्यों है? तो रीजन यही है कि क्योंकि ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और ये दोनों एक एक बना सकते हैं, फिर भी HF का ज्यादा क्यों? क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के वजह से उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज थोड़ा स्ट्रांग होता है और H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव थोड़ा बाकियों की निस्बत ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो स्ट्रांग होती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स? हाई होता है, ठीक है। तो ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में आप सिर्फ इतना ही समझे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, ठीक है, उसकी सरफेस टेंशन के ऊपर, उसके मेल्टिंग पॉइंट्स के ऊपर, बॉइलिंग सॉल्युबिलिटी वगैरह के अंदर, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह देखेंगे और उसके साथ क्विक चेक भी करेंगे। तो होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना और वीडियोस को अपने क्लास वालों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।